Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today's video is based on current affairs of the month January 2021. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि I will provide a series of videos on current affairs. So do watch the video very carefully because बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की हैं एंड मैं टाइम टू टाइम हाईलाइट भी करती चलूँगी कि कौन सी चीज़ों को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जाम में भी अपीयर कर सकती हैं. एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन टुडे आई जस्ट वांटेड टू कन्वे अगेन दैट एज आई अपलोड वीडियोज़ डेली and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो देख लेते हैं सबसे पहला हमारे पास जो सेक्शन है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स का. आपके पूरे करंट अफेयर्स के वीडियो को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है. हम सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नेचर के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें कवर करेंगे. फर्दर हम इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पे मूव करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप बैंकिंग के जो भी करंट अफेयर्स हैं ना, इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछने वाला है स्टूडेंट्स कि कौन से बैंक ने कौन सा जो है स्कीम लॉन्च किया है या कौन से बैंक पे आरबीआई ने कितने की पेनल्टी लगाई है. ये सब मोस्टली IBPS PO या इस तरह के एग्जाम्स जो होते हैं ना, PO वाले एग्जाम्स, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. बट ये मैंने आपके लिए फिर क्यों इंक्लूड किए हैं, क्योंकि यहाँ से ना छोटे छोटे एब्रीविएशंस आप पिक कर सकते हो जो कि बहुत जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके BHU एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि एंट्रेंस में आपने पहले भी देखा ही होगा कि एब्रीविएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. एंड मनी एंड बैंकिंग बिकॉज आपके सिलेबस का एक मेजर हेडिंग है, तो यहाँ पे बिल्कुल चांसेस बनते हैं कि आपसे जो है छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे आपको मिल सकती हैं पढ़ने पे वो पूछ ली जाएँ वहाँ पे. तो जितना ज़्यादा आप कवर करें उतना बेटर है. एग्जाम में क्या पूछेगा ये तो किसी को देखिए पता है नहीं. ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें भी कवर करके जाएं, बिल्कुल भी स्किप ना करें. एंड तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है हमारे सामने, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे. तो फर्स्ट वाला है पॉइंट, इसमें IDBI बैंक ने अनाउंस किया एक वीडियो अकाउंट ओपनिंग VAO. यहाँ पे देखिए मैंने एब्रीविएशन भी मेंशन किया है. तो वीडियो अकाउंट ओपनिंग जो KYC के थ्रू होता है, IDBI बैंक ने इसे ऑनलाइन कर दिया है. क्यों? ऑब्वियसली रीज़न ये है कि अभी कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं. ठीक है, फिजिकली भीड़ बढ़ाने की कोशिश ना की जाए, इसकी कोशिश हो रही है यहाँ पे, इसीलिए इन्होंने ऑनलाइन जो है कर दिया है इसे VAO, जो कि वीडियो अकाउंट ओपनिंग एक फैसिलिटी है. ठीक है, नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश बेस्ड एक शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है SMCB. दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक UCB. ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जैसे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, कई बार यूज़ भी होता है. या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो सेकंड पॉइंट की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हो. ठीक है, इस तरह के जो भी एब्रीविएशंस आपको इंपॉर्टेंट लगे इन्हें नोट करते जाइएगा. बिल्कुल एक जगह पर अगर आप लिख लेते हैं तो रिवाइज करना भी आसान हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, दिस बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट UCB इन इंडिया टू रिसीव अ लाइसेंस फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए स्टूडेंट्स. ठीक है, ऐसी इवेंट्स जो फर्स्ट टाइम हुई होती हैं वो ज़रूर BHU में कवर होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देख लेते हैं, RBI हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर. ठीक है, तो ये LEI, ये भी देखिए फर्स्ट टाइम वाली चीज़ है, इंट्रोड्यूस हुई है ये फर्स्ट टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए. फॉर ऑल पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यू ₹50 crore एंड अबव अंडरटेकन बाय एंटिटीज़. ठीक है, नॉन इंडिविजुअल्स यानी. ठीक है, जैसे हम जानते हैं, जैसे हम कंपनी को बोलते हैं ना, इट्स अ लीगल एंटिटी. एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स NEFT. ठीक है, द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज अ 20-digit नंबर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो इसमें से याद आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर किसने लॉन्च किया है, ये RBI ने इंट्रोड्यूस किया है. एंड लिमिट क्या है, 50 crore एंड अबव. इसे याद रखिएगा, इतना ही पूछने का मतलब चांस बनता है इससे. ठीक है, एंड इट इज़ अ 20-digit नंबर, ये याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, IDFC म्यूचुअल फंड्स हैज़ लॉन्च्ड इट्स पैन इंडिया इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन. ठीक है, इनके एक हैशटैग है पैसों को रोको मत. ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर इस पॉइंट से पर्टिकुलरली, तो हो सकता है कि हैशटैग पैसों को रोको मत ये किसने लॉन्च किया है. ठीक है, तो दिस इज़ IDFC म्यूचुअल फंड्स. बट मुझे नहीं लगता कि इस तरह के पॉइंट्स आपसे कवर करेंगे एग्जाम में. ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला ये, बट सेकंड पॉइंट पे ज़रूर एम्फेसाइज कीजिएगा एंड थर्ड वन भी इंपॉर्टेंट है. ठीक, नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 5. इसमें RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक. ठीक है, इस तरह के बैंक्स की या तो लाइसेंस कैंसिलेशन या फिर किसी को लाइसेंस प्रोवाइड करना, ये RBI के साथ बहुत ही इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं. ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत है. अगर रिटेन रह गया तो एग्जाम में वैसे पूछेगा नहीं, बट स्टिल एक बार रीड कर लीजिएगा. ठीक है, RBI हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹2 crore. ठीक है, इस तरह की भी पेनल्टीज़ के बारे में भी आपसे
से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जस्ट टू रीड मैंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं कि जितना ज़्यादा आप कवर करोगे उतना पॉसिबिलिटी कम होगी कि कोई अनसर्टेन सी चीज़ आपके सामने आ जाए और आप उसे अटेम्प्ट ना कर पाओ। इस बात के चांसेस हम चाहते हैं कि ना रहें, ठीक है। तो येस बैंक हैज़ अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च येस बैंक वेलनेस, ठीक है। किसके साथ कोलैब किया है येस बैंक ने? आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो इसमें दो हैं, येस बैंक वेलनेस एंड येस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट यू हैव पॉइंट नंबर 8, इसमें है कि ICICI बैंक, अ लीडिंग इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड नियो, अ न्यू एज फिनटेक कंपनी, अनाउंस्ड अ टाई अप, ठीक है। कौन टाई अप कर रहा है ICICI के साथ? नियो, ठीक है। एंड इसमें ICICI बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड जो है दिस हैज़ बीन पावर्ड बाय वीज़ा, ये MSMEs को जो है इसके थ्रू जो उनके ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनको जो है ये कार्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ICICI बैंक ने ही एक और चीज़ लॉन्च की है, क्या है? न्यू मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा FX, ठीक है, फॉर ऑथराइज मनी चार्जेस टू हेल्प कस्टमर्स ऑफ एनी बैंक कैन गेट ICICI बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड स्विफ्टली, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे ब्लू फोन पे है इसे ज़रूर से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, इसमें है कि एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च एयरटेल सेफ पे, अ सेफ वे टू पे डिजिटली। तो ये क्यों आया है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है। हम सभी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर कस्टमर्स, एयरटेल ने ये सेफ पे करके जो है लॉन्च किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 11, एक्सिस बैंक हैज़ अनवील्ड अ क्रेडिट ऑरा एक्सक्लूसिवली लोडेड विद सेवरल हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 12th पॉइंट, the RBI, state-owned SBI, along with private sector lenders ICICI Bank and HDFC, continue to be domestic systematically important banks, ठीक है, DSIBs, ठीक है। इस तरह के जो भी एब्रीविएशंस हैं इसे लिख लीजिए स्टूडेंट्स। एंड दीज आर द इंस्टीट्यूशन जिन्हें कहा जाता है टू बिग टू फेल। अब इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि टू बिग टू फेल का मतलब क्या होता है? ये इतने बड़े हैं दैट दे कैन नॉट फेल, ठीक है। ये इतने बड़े बैंक्स अब बन चुके हैं कि ये कभी भी जो है इनको बैंकरप्सी की या इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन नहीं आने वाली। ये बैंक्स कभी इस तरह से बंद नहीं होंगे, तो टू बिग टू फेल कहा जाता है इन्हें, ठीक है। कभी हो सकता है आपसे इस तरह से भी पूछ ले कि इस टर्म को आप डिफाइन करो, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 13 है, RBI हैज़ इम्पोज अ मॉनिटरी a penalty of ₹2 crore on Standard Chartered Bank, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास इकोनॉमी करंट अफेयर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से वर्ल्ड वाइड जो भी इकॉनमीज़ हैं वो सब शैटर्ड हैं, थोड़ा थोड़ा सब पे ही इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक या इस तरह की जितनी भी एजेंसीज़ हैं या इंटरनेशनल लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब ने हर एक कंट्री की इकॉनमी के बारे में अपना अपना प्रोजेक्शन दिया है। उन्होंने फोरकास्ट किया है कि किसकी इकॉनमी कितने से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या किसकी GDP में कितना जो है गिरावट आ रही है या बढ़त है, ठीक है। ये सब सब ने कहीं ना कहीं अपना अपना प्रोजेक्शन दिया है, ठीक है। और ये हर मंथ चेंज हुआ है, ठीक है। आपको हर मंथ के इकॉनमी करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा यही सुनने को मिलेगा, लेकिन ये आपसे परसेंट वाइज पूछा जाए इसके चांसेस बहुत कम हैं अनटिल अनलेस कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है इससे एसोसिएटेड आपसे फिर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर वो जो हमारी डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि उनका क्या प्रोजेक्शन है हमारे लिए। अदरवाइज़ तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में अपनी इतनी फोरकास्टिंग की है लास्ट ईयर से अब तक कि आप कितने परसेंटेज याद रखोगे और कितना पढ़ोगे, ठीक है। तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिलहाल यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है दैट वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6% इन द फिस्कल ईयर 2020 to 2021, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे याद कर लीजिएगा। एंड सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, GDP ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.7% इन द करंट फिस्कल ईयर एज पर दी NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है हमारी ही अपनी मिनिस्ट्री की बात हो रही है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSIP ने जो है प्रोजेक्ट किया है। ये हमारा इंटरनल है, तो इसे आप याद रख सकते हो। जितने भी इंटरनेशनल हैं उनको जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं का याद रखिएगा। जैसे लंदन बेस्ड एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है IHS मार्केट, इसने भी
प्रोजेक्ट किया है इंडिया के बारे में, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है ICRA, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसने इंडिया की जो GDP है उसको बताया है कि ये ग्रो करेगी बाय 10.1% इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि जनवरी से अगर आप काउंट कर रहे हो तो जनवरी 21 का ये इवेंट है ना, तो हम 21 से 22 का जो ईयर होगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड 2020 से 2021 के लिए भी प्रोजेक्शंस हैं ICRA के। इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी बाय 7.8% फॉर द ऑनगोइंग फिजिकल ईयर 2020 टू 2021। ठीक है, तो फिफ्थ है यहाँ पे पॉइंट, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन फेल शार्पली टू 4.59% इन दिसंबर, मेनली ड्यू टू डिक्लाइनिंग फूड प्राइसेस। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, बट इस तरह की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी स्टूडेंट्स। मैं अगेन यही कह रही हूँ कि बहुत कम चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चंस का बनने का, लेकिन हाँ वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी रेटिंग जो भी उन्होंने दी है हमारे लिए, या जो भी उनके प्रोजेक्शंस हैं वो हमें थोड़े बहुत तो एटलीस्ट याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सबको याद मत कीजिए, बट कुछ के आपको आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पे एक बार अगर आप पढ़ लेते हो और एक बार अपने से भी आप अगर रिवाइज कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी, एंड एग्जाम में आप रिलेट करके भी आंसर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है BOFA सिक्योरिटीज़ एक्सपेक्ट दी GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ की एजेंसी है ये यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, इसे रहने दीजिए। नेक्स्ट इज स्विस ब्रोकरेज मेजर UBS इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने भी प्रोजेक्शन दिया है जिसे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 8th। ठीक है, ये नोमुरा जापानीज़ एक ब्रोकरेज है। ठीक है, नोमुरा के ये काफ़ी फेमस है, तो इसके बारे में आपको ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए। एंड इसने क्या हमारे बारे में फोरकास्ट किया, हमारे GDP के बारे में, दैट 2020 से 2021 में ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय 6.7%। एंड ये भी बताया इन्होंने कि अगले साल यानी 2021 से 2022 में ये GDP जो है इंडिया की वो राइज करेगी 13.5% से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड फिच रेटिंग्स ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पढ़िएगा, इनसे याद रखिएगा। केयर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 8th 9th एंड 10th ये तीनों ही पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं स्टूडेंट्स। एंड IMF दिस हैज़ पेक्ड द इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8%। ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक का हमने पढ़ा ही था, IMF का भी इंपॉर्टेंट है। इनके परसेंटेजेस ऑफ कोर्स नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बट आई थिंक जनवरी के नोट करने की जगह आप लास्ट के नोट कीजिएगा। हो सकता है आपसे जुलाई या जून तक भी जो प्रोजेक्शंस आए उनके बारे में पूछे। ठीक है, अगस्त तक का मुझे चांस नहीं लग रहा है, बट स्टिल मैं अगस्त मंथ को भी कवर करूँगी आपके करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट 12th पॉइंट है हमारे पास, इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ is forecast to be 7.3% in the calendar year 2021 by UN ने भी हमारे बारे में एक प्रोजेक्शन दिया है। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज GDP ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8% इन 2020 टू 2021। ये किसने कहा है? इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। एंड इसका जो एब्रीविएशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है FICCI का। ये एक बार शायद एग्जाम में आया भी है आपके, तो इसे पढ़ लीजिएगा। एंड इसका जो प्रोजेक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो इसे याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, 12th भी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट स्लाइड में तो आई थिंक ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, इन सबको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बिजनेस करंट अफेयर्स, इस पर मूव करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ऑब्वियसली आप सबको पता है ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक जो है PRF साइन किया है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। ठीक है, ये कितने वर्थ का है? $10 मिलियन। ठीक है, इतना प्रोजेक्ट है। एंड इस एग्रीमेंट का एम क्या है? बेसिकली टू एक्सपैंड द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसे रीड आउट करना चाहें आप तो ये सारे ही पॉइंट्स रीड कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं ऑब्वियसली उन्हें अलग से आपके लिए मार्क कर दूंगी। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है एक $231 मिलियन लोन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे रहने दीजिए। Then third is Indian multinational two-wheeler and three-wheeler manufacturing company Bajaj Auto has become the most valuable two-wheeler company in the world after it crossed a market capitalization of more than 1 लाख करोड़ ऑन January 1st 2021। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
बजाज ऑटो हैज़ मेड अ रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एडीबी के बारे में है ये भी, दैट इट विल प्रोवाइड अ US $10 100 million अराउंड 730 करोड़ लोन टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बेंगलुरु सिटी। ठीक है, तो ये भी ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आपसे इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सारी इवेंट्स अगर आप कलेक्ट करने चलो तो ये बहुत ही सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ इवेंट जो है इस तरह की होती रहती हैं हर दिन। तो ये सारी चीज़ें तो आपसे नहीं पूछ सकते, बट येस मैंने आपको बताया कि पैटर्न क्या रहता है, या तो आपसे एब्रीविएशंस इसमें से पूछेंगे, या फिर ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्टिकुलर इवेंट जब फर्स्ट टाइम हुई होती कहीं तो उसके बारे में ज़रूर से पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है एक $105 million प्रोजेक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, टू इम्प्रूव द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है 6th, ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज मेजर HSBC हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट IBU ब्रांच एट गिफ्ट सिटी नियर गांधीनगर इन गुजरात। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 7, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, स्टिल मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च द कृषि सखा ऐप, वन स्टॉप शॉप फॉर इंडियन फार्मर्स। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा। एंड सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for listening patiently, and I will see you in the next session. Till then, keep preparing, and in case you have any concerns, please let me know, and you can post your doubts in the comment section, and also you can DM me on Instagram @infobhu. And if you like this content, please like the video, share it with your friends, and in case you haven't subscribed yet, subscribe now, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.